साथियों सवाल नंबर 29 बताऊंगा। अब इसके पहले सवाल नंबर 28 तक मैंने चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाकर देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, इस पर कमेंट करें। तो क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आखिर देख लीजिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं सवाल हल करता हूँ। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं साथी। फिगर बनाते हैं जैसा कि दिया हुआ है। चलिए हम फिगर बना देते हैं, ऐसे करेंगे और उसके बाद यहाँ से भुजा हम यहाँ मिला देंगे, ऐसे यहाँ से जो है ऐसे मिला देंगे। चलिए यहाँ मिल गया जैसा कि किताब में दिया हुआ है। अब ऊपर हम क्या करेंगे, एक गुब्बारा बांधेंगे। एक यहाँ से लेके चलो यहाँ मिला दीजिए, यहाँ पे ऐसे यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ से लेकर ऐसे मिलाइए। चलिए किताब में दिया हुआ भी है, आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना सकते हैं, बाकी किताब में दिया भी है। चलिए यहाँ से लेकर ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से चलो फिगर बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 30 अंश और दूसरे पे क्या है साथी 60 अंश। अब यहाँ पे हम नाम गुब्बारा कहाँ बंधा है, यहाँ बंधा है। ऐसे मान लो कोई गुब्बारा बंधा है, ऐसे गुब्बारा ऐसे फुला करके ऐसे बांध लीजिए। चलिए गुब्बारा बंध गया, एक गुब्बारा ये है और दूसरा गुब्बारा ये है, ऐसे चलो ऐसे बन गया। यहाँ भी ऐसे कर दीजिए। अब जो है चलो धारी बनाना हो गुब्बारा में से धारी बना दीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं हम। दिखाई दे रहा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो 88.2। 1.1 की बात किया है, जब घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 88.2 से 1.2 चले गए, 1.2 चले गए, कितना बचा 0, 8 में से 1 गए 7, 87 आएगा। 87 क्या है, 87 मीटर बचेगा। 87 मीटर लिख लो, 87 मीटर या 88.2 मीटर था। अब क्या करेंगे, अब इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे लिखिए B और यहाँ पे लिखिए C और यहाँ पे लिखिए D और यहाँ पे E लिखिए, E लिख दीजिए। अब उसके बाद हम अब सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथी मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ। देखो क्या है, AB बराबर 87 गुब्बारे की ऊंचाई। देखो ये गुब्बारे की ऊंचाई है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई हो गया, गुब्बारे की ऊंचाई हो गई। और DB बराबर भूमि। DB क्या है, ये भूमि है, ये भूमि है, पूरा भूमि है। चलिए भूमि है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, देखो ABD में अब 30 अंश है रख रहे हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है AB बटे DB। देखो AB बटे DB हो गया। तो tan 30 थीटा का 30 रख देंगे, 87 बटे DC प्लस CB। देखो DC कौन है, DC प्लस CB ऐसे जाएगा। फिर 30 का मान होता है 1/√3, 87 बटे DC प्लस CB। तो DC प्लस CB इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ बराबर 87√3 पहला समीकरण का। अब पुनः समकोण त्रिभुज ECD में, E कहाँ है, ECD में इतना लेना है, कोण D 60 अंश। देखो D 60 अंश हो गया। अब उसके बाद tan थीटा बराबर EC बटे DC, tan 60 बराबर 87 बटे DC। अब क्या होगा,
60 का मान होता है √3। अब इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। 87 बटे DC। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3 गुणे DC बराबर 87। 87 का नाम 87 हो जाएगा। DC बराबर है, ये 3 नीचे चला जाएगा, 87 ऊपर रहेगा, तो समीकरण 2 बन गया। अब DC का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट कौन है? A है। चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं रखता हूँ। चलिए फर्स्ट कौन है साथी? फर्स्ट पहले हम लिख लेता हूँ। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है, देखो क्या है, DC प्लस CB बराबर 87 √3। इतना लिखने के बाद DC का मान हमको रख देना है क्या? 87 है, 87 √3 प्लस CB बराबर 87 √3। अब क्या हो जाए? CB बराबर हो जाए साथी, CB बराबर 87 √3 अब माइनस 87 बटे √3। ये प्लस में ही इधर आएगी माइनस में। चलिए इतना ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। CB बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो कट जाएगी, करनी कट जाएगी, खाली 3 बचेगा। और अब इसका जो है 3 में इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 के 3 सत्ते 21, चलो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 24 2 26, हाँ 261। अब माइनस 87 अब बटे √3 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब 261 में 87 गए हो जाएगा 11, 11 में 7 गए 4, यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गए 7, 1 बचा, 1 उतार लेंगे, 174 अब बटे √3 ये आ गया। अब इसका परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण हम कहाँ करते? चलो यहाँ के बाद यहाँ चले जाओ, यहाँ हम करते हैं परिमेयकरण, थोड़ा जगह स्पेस कम है। चलिए अभी स्पेस हो गया, यहाँ करते हैं हम। देखो CB बराबर 174 अब बटे √3 है। इसी √3 से ऊपर नीचे हम क्या, परिमेयकरण का मतलब होता है गुणा कर दिए। तो CB बराबर हो जाएगा साथी 174 तो ऊपर रहेगा और √3 लगा लीजिए। ऐसा जब दोनों आ जाए तो करनी कट जाए, खाली 3 बचेगा। तो CB बराबर 174 बटे 3 √3। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और उसके बाद फिर यहाँ बचा 2, 3 और 24, 58 बार कट गया, 58 बार में कट गया। लिखो CB बराबर 58 √3 मीटर करिए, मीटर। यही हो जाएगा साथी आंसर। यह गुब्बारे की दूरी कितनी थी? 88 √3 है, 58 √3 मीटर दे रहा है। चलिए इसी को जो है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी इसका। तो साथी सवाल नंबर 30 देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए 2023 में सवाल आया हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं हल करता हूँ। तो साथी सवाल नंबर 30 हम हल करते हैं। क्या है, पहले हम फिगर बना देते हैं। ऐसे अवनमन कोण की बात किया है, अवनमन कोण की बात किया है तो हो जाएगा ऐसे करके के यहाँ पे एक ऐसे लाइए, ऐसे ऐसे है। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से लाइए, चले यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, बड़ा बन गया, बड़ा बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करिए, चलिए 30 अंश और यहाँ पे जो बड़ा बनेगा
बड़ा बनेगा वो कितना रहेगा, 60 अंश का रहेगा, 60 अंश। दो कोण बना, यहाँ ए करिए, यहाँ पे बी करिए, यहाँ पे बी करिए, और यहाँ पे सी करिए, और यहाँ पे डी कर दीजिए, डी कर दीजिए। यहाँ पे 30 अंश, ये भी 30 अंश कहलाएगा, ये 60 अंश कोण कहलाएगा, 60 अंश। और यहाँ पे सी बना। अब यहाँ पे 6 सेकंड है, 6 सेकंड। चलिए अब इसी को साथ ही हम हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साथी, ए बी क्या है, मीनार है, ए बी क्या है, मीनार हो जाएगी, मीनार। अब इसके बाद डी बी क्या है, राजमार्ग है, राजमार्ग है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो 60 मिला, 60 अंश है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे सी बी, tan थीटा बटे ए बी बटे सी बी, 60 का अंश मान हो √3, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, ए बी बटे सी बी। तो ए बी बराबर हो जाए क्या, सी बी √3, पहला समीकरण बन गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर 30 अंश देखिए, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे डी बी, ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी सी। देखो डी सी प्लस सी बी ए है, 1/√3 मान होता है, ए बी बटे 6 सेकंड दिया हुआ, देखो डी सी 6 सेकंड है ना, डी सी के साथ 6 सेकंड प्लस सी बी, ए बी बराबर हो जाएगा 6 प्लस सी बी। अब क्या होगा, इसका मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण पर जब फर्स्ट से मान रखेंगे सी बी का मान, तो यही चीज़ देखो उतर आएगा यहाँ पर, और √3 पहले लगा हुआ है, बराबर 6 प्लस सी बी। अब क्या करेंगे, देखो एक करनी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 3 सी बी बराबर 6 प्लस सी बी हो जाएगा साथी, 6 प्लस सी बी हो जाएगा। अब 3 सी बी बराबर, देखो 3 सी बी माइनस, फिर प्लस में है, इधर रहेंगे सी बी बराबर 6, 3 सी बी में से 1 सी बी गए, क्या आएगा, 2 सी बी आएगा, 2 सी बी बराबर 6, इसलिए सी बी बराबर 6/2, 2 एकड़ में 2, 2 3 6। तो क्या हो जाएगा, सी बी का मान आएगा साथी, सी बी बराबर आएगा 3 सेकंड। चलिए इसको आंसर कर लीजिए, मैं इसको पीने बंद कर देता हूँ, यही आंसर करिए। चलिए इसके साथ लीजिए इसका। चलिए साथी, सवाल नंबर 31 क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, उसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम सवाल नंबर 31 का हल करते हैं। क्या है, यहाँ से पहले हम एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे, पहले जो दिया है पहले हम उसको निपटा देते हैं। चलिए एक पहला हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए साथी, फिगर बन गया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहाँ क्या है, 90 माइनस थीटा करिए, और यहाँ पर करिए थीटा, क्योंकि इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना। ए यहाँ पर करिए साथी बी, यहाँ पे करिए सी, और यहाँ पे करिए डी। अब टोटल दूरी कितनी है, 4 मीटर है ए, और उसके बाद यहाँ पे जो कुल दूरी बनेगी 9 मीटर। अब इसी को हम लेकर सॉल्व करेंगे। पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं। तो साथियों देखिए क्या है, माना ए बी मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है, ए बी मीनार है, डी बी क्या है, आधार है, डी बी आधार हो जाएगा पूरा ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले क्या है, थीटा है, तो थीटा लेंगे, डी कोण डी बराबर थीटा अंश, क्या हो जाएगा, थीटा अंश आप कर सकते हैं, थीटा अंश। और उसके बाद फिर tan थीटा बराबर ए बी बटे डी बी, tan थीटा ए बी बटे, और डी बी कितना है साथियों, 9 है। देखो डी बी 9 टोटल रखेंगे ना, डी बी पूरा टोटल 9 है यहाँ, तो 9 रख दिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 थीटा। इसका जब गुणा होगा, एक रहे एक नीचे लग जाएगा, गुणा होगा 9 tan थीटा हो जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में तो क्या हो जाएगा,
कोण सी बराबर 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे सी बी, तो tan ए बी का मान 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे 4। तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इतना रख सकते हैं ए बी बटे 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा साथ ही 4 cot थीटा, समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड को हल करने पर ए बी गुणे ए बी बराबर 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो ए बी का जब गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 9, इधर 4, 9 चौक 36, और tan थीटा cot थीटा, इतना लिख लीजिए पहले आप। चलिए लिख लीजिए। और इसके बाद हम आगे हल करते हैं। देखो ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 36। अब इस दोनों का मान होता है क्या, 1। ए बी बराबर 36 से करनम 36, यहाँ पे स्क्वायर लगाइए। ए बी बराबर हो जाएगा साथी, आज 2 हटे तो करनी सटा, 36 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 6 छंग 36, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे आए क्या, 6 मीटर आएगा। चलिए यही आपको लाना था मैं यहाँ तक। अब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना, सिद्ध करना था। तो ये है मीनार की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई पूछा था, ए बी 6 मीटर है, 6 मीटर। और इसी कर दीजिए क्या आंसर। चलिए सवाल पूरा हुआ। अब आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ। और साथियों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।